तो वी वर एट कि स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सुन पा रहे हो ना मुझे? यस मैम। सो स्ट्रक्चर की नीड वहां पे है जब हमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। जैसे एक किताब है, बुक है, बुक से क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? बुक का नाम हो सकता है, बुक की नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, बुक का ऑथर हो सकता है, ठीक है, बुक किस लैंग्वेज में ये हो सकता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्या है, एक किताब से रिलेटेड है, ये सारा डेटा है। जैसे बुक का नाम है, वो क्या होगा, कैरेक्टर्स होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। बुक का प्राइस है, वो आपका फ्लोट में हो सकता है। बुक का सीरियल नंबर है, वो आपका इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है बुक से रिलेटेड है। सुन पा रहे हो ना? यस मैम। तो अगर हमें इस तरह का डेटा स्टोर करना हो, जैसे एक आइटम से रिलेटेड डेटा, जैसे एक किताब से रिलेटेड डेटा, तो इस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास अभी तक क्या क्या ऑप्शन था, आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, तुम एरे में स्टोर कर सकते हो। अब अगर हम एरे में स्टोर करने जाएं और हमें 3 किताब का डेटा स्टोर करना है, तो 3 किताब का नाम, तो आप एक बुक नेम करके एक एरे बना सकते हो जिसमें 3 किताब के नाम आप स्टोर कर, जो कि कैरेक्टर स्टोर करता है। और आपका प्राइस स्टोर करने के लिए आप एक अलग एरे क्रिएट कर सकते हो। तो एरे के थ्रू तो कर सकते हो, बट क्या है, यहाँ पे 3 किताबें तो आप मैनेज कर पा रहे हो। मतलब बुक की इंफॉर्मेशन अगर 3 है कि नाम है, प्राइस है और ऑथर है, तब 3 एरे डिक्लेयर कर। अब अगर बुक का इंफॉर्मेशन और ज्यादा हो, जैसे बुक किस कैटेगरी का है, इसको एडल्ट पढ़ सकते हैं, किड्स पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ सकता है, ये एजुकेशन रिलेटेड है या फिर आपका कोई मैगजीन रिलेटेड है, तो जैसे जैसे बुक की इंफॉर्मेशन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ एरेज भी इंक्रीज करना हो, इट विल बी बेटर अगर आप एक ऐसा डेटा टाइप यूज करो जो कि प्रॉपर्टी रखता हो कि वो एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। तो वो काम हम स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। सुन रहे हो ना मुझे? यस मैम। तो स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि अपने अंदर अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। जैसे बुक है तो बुक का नाम, बुक नेम, ठीक है, वो कैरेक्टर हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे वही दिखा रहा है, ये स्लाइड में लिखा है, स्ट्रक्चर इन सी आर कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स पॉसिबली ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉर कन्वीनियंट हैंडलिंग। मतलब एक आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को तुमको स्टोर करना हो और वो इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटा टाइप का हो, जैसे कि एक स्टूडेंट है या फिर एक स्टूडेंट का नाम है, दैट इज कैन बी कैरेक्टर टाइप। स्टूडेंट का रोल नंबर है, वो कि इंटीजर होगा, और स्टूडेंट का मार्क्स है, वो उसका फ्लोटिंग टाइप होगा। तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की डेटा को स्टोर करें, तो हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर यहाँ पे कह रहा है, स्ट्रक्चर इन सी इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स। ये रिलेटेड वेरिएबल्स है, एक स्टूडेंट से रिलेटेड चीजें सारी, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का आपका ग्रेड है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट डेटा टाइप को, उसको हम एक डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वो काम करता है। ठीक है, क्लियर है इतना कि स्ट्रक्चर क्या करता है और उसकी नीड क्या थी? स्ट्रक्चर का नीड कहाँ से है कि अगर एक आइटम से रिलेटेड डिफरेंट डेटा का इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट तरह का डेटा है, ठीक है, आपका नाम है स्टूडेंट का, उसका रोल नंबर है, उसका मार्क्स है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बट ये सारे इंफॉर्मेशन डिफरेंट डेटा टाइप के हैं। तो अगर हम इसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक रखना चाहते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में रखना चाहते हैं, तो हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक से कहो या फिर आइटम से रिलेटेड डिफरेंट डेटा टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की नीड है। अभी तक जो हमने पढ़ा था, वेरिएबल क्या करता था, एक डेटा को स्टोर करता था। एरे आपका डिफरेंट डेटा को, जैसे कि मोर देन वन वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता था, बट कंडीशन था कि वो सारे वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के होंगे, मतलब या तो वो इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे या फिर कैरेक्टर होंगे। बट अगर हमें नीड है कि हम एक आइटम से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग डेटा टाइप के हैं और वो रिलेटेड है, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का
मार्क्स क्या है, तो ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड तीनों इन्फॉर्मेशन है बट अलग अलग डेटा टाइप के हैं। इस तरह का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम एक, सुन पा रहे हो ना मुझे, यस मैम। हम एक डेटा टाइप बना सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर आप उसको कहते हैं। स्ट्रक्चर का ये प्रॉपर्टी है कि ये अलग अलग टाइप के डेटा को अपने अंदर रख सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को अपने अंदर रख सकता है अंदर एक कलेक्टिव नेम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप देख लो। इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद आप जो भी नाम, जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे, और उसके अंदर जैसे स्टूडेंट नेम है तो कैर और स्टूडेंट नेम, रोल नंबर है तो इंटीजर रोल नंबर, आपका उसका मार्क्स है तो फ्लोट मार्क्स। ये सारे स्टूडेंट का एक इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर के अंदर हम रख सकते हैं। तो ये आपका सिंटैक्स है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। स्ट्रक्ट कीवर्ड से शुरू होगा, स्ट्रक्चर को आप नाम देंगे और जितने तरह का डेटा टाइप आप उसके अंदर रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। इसकी बॉडी को क्लोज करोगे और एक सेमीकोलन से टर्मिनेट करोगे। ये सेमीकोलन जरूरी है देना। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखते हैं। Am I audible? सुन पा रहे हो ना? Am I audible? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से शुरू हुआ, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टूडेंट उसका नाम दे दिया। इसके अंदर डेटा मेंबर्स कौन कौन सा है? नेम ऑफ स्टूडेंट, ये नेम एक एरे लिया है 20 साइज से, क्योंकि नेम जो है आपका मोर देन 1 कैरेक्टर होता है। तो किसी का नाम छोटा है या बड़ा है तो हमने अप्रोक्सीमेटली एक साइज 20 ले लिया है कि इससे बड़ा किसी का नाम नहीं होगा। तो कैर नेम ऑफ साइज 20। ठीक है, ये एरे हमने डिक्लेयर किया कैर टाइप का, उसका नाम है नेम। तो ये एक इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर पहला डेटा टाइप आ गया एरे। दूसरा क्या है? आईडी नंबर, स्टूडेंट का कोई आईडी नंबर होगा तो वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, तो हमने एक और इसके अंदर मेंबर लिया इंटीजर टाइप का आईडी नंबर। और दूसरा हमने उसका मार्क्स, आप कह सकते हो सीजीपी कहते हो या फिर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, तो हमने उसको सीजी से रिपोर्ट कर लिया, उसको फ्लोटिंग टाइप का बना लिया। ठीक है, तो ये सारा एक स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर रखा। और ये सारा तीनों ही डेटा जो है अलग अलग डेटा टाइप के हैं, एक एरे है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टूडेंट नाम को और उसके अंदर ये उसके डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एवरी स्ट्रक्चर नीड्स अ नेम। यहाँ पे स्टूडेंट है उसका नेम जरूरी है, एक स्ट्रक्चर जब क्रिएट करोगे उसका नाम जरूरी है। ये पार्ट्स ऑफ द